हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गुलिन क्लास रामपुर में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के मैथ के प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन में दिया हुआ कि आकृति 6.35, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं, यही आकृति है 6.35 में। ठीक है, तो क्या करें कि इस आकृति में त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OBA के। ठीक है, कोण BOC 125 डिग्री है और कोण CDO 70 डिग्री है। तो कोण DOC, कोण DCO और कोण OAB ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमें दो कोण का मान दिया हुआ है, ठीक है, और तीन कोण का मान हमें निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो क्या क्या दिया हुआ और क्या क्या निकालने के लिए कहा जा रहा है उससे पहले हम लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि दिया है कि त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OBA के। ठीक है, और क्या क्या दिया हुआ है कि कोण BOC बराबर है 125 डिग्री। दूसरा है कि कोण CDO बराबर है 70 डिग्री। और प्राप्त करना है या फिर ज्ञात करना है, तो क्या लिखेंगे? ज्ञात करना है। तो ज्ञात क्या क्या करना है? तो ज्ञात करना है कि कोण DOC और कोण DCO तथा कोण OAB, ये तीनों कोण हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ से अब हम शुरू करेंगे जो हमें बनाना है। ठीक है, जो हमें आंसर निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे हम हल। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले इस कोण का मान निकालेंगे। ठीक है, का मान निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आपको दो रूल समझना होगा। तो पहला रूल है कि किसी भी रेखा के किसी एक बिंदु पर जितना भी कोण बनता है वो सभी कोण का जोड़ 180 डिग्री होता है। अगर इस रेखा पर एक कोण बने, दो कोण बने या तीन कोण बने, ये सब का जोड़ कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर देखिए कि ये जो लाइन है, इस लाइन पर बिंदु O पर दो कोण बन रहा है। ठीक है, एक 125 डिग्री, एक जो है इस त्रिभुज के अंतर्गत आ रहा है। ठीक है, तो इस दोनों का जोड़ 180 डिग्री होगा। ठीक है, और दूसरा नियम एक और है जिसके तहत हम इस कोण का मान निकाल सकते हैं। दूसरा नियम है त्रिभुज के बाह्य कोण प्रमेय। इस प्रमेय के तहत ये कहा जाता है, इस प्रमेय का नियम ये है कि किसी भी त्रिभुज का बाह्य कोण उसके अंतः अभिमुख कोण के योग के बराबर होता है। मतलब इस त्रिभुज का जो बाह्य कोण है, इसके ये दोनों कोण के जोड़ के बराबर ये कोण होगा। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी नियम लागू करके आप इसमें से किसी एक का कोण निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आप ये नियम लागू करिएगा तो इसका मान निकलेगा। ठीक है, और वो नियम लागू करिएगा तो पहले इसका मान निकलेगा। ठीक है, तो दोनों में से किसी का भी यूज आप कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि त्रिभुज के बाह्य कोण प्रमेय का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे जो ये पहला त्रिभुज है त्रिभुज ODC। ठीक है, तो इस त्रिभुज में लिखेंगे त्रिभुज ODC में, इस त्रिभुज में हम बाह्य कोण प्रमेय लगाएंगे। तो लिखेंगे कि इस त्रिभुज में त्रिभुज के बाह्य कोण प्रमेय से, इस त्रिभुज के बाह्य कोण प्रमेय से क्या हो जाएगा कि इसके जो अंदर का जो कोण ये दोनों है, कोण D और कोण C, इस दोनों का जोड़ जो होगा इसके बाहर के कोण के बराबर होगा। ठीक है, तो दोनों कोण का नाम क्या है? जैसे हम यहाँ पर डायरेक्ट D बोले हैं तो इसको हम इस प्रकार लिखेंगे कोण CDO या फिर ODC, जिस प्रकार भी हम रख सकते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है CDO, तो हम इसी प्रकार यहाँ पर रखेंगे कि कोण CDO प्लस दूसरा कोण जो है ये, इसका नाम हम रख सकते हैं DCO या फिर OCD, दोनों तरीका से हम रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ रखा हुआ है DCO, तो हम DCO रखेंगे। तो कोण DCO, इस दोनों का जोड़ ये बाहरी कोण के बराबर होगा जिसका नाम दिया हुआ है BOC। ठीक है, हम लिखेंगे कि कोण BOC के बराबर है। ठीक है, अब इसका मान रखिए। जैसे CDO का मान क्या है? तो CDO का मान है 70 डिग्री, तो इसका मान रखिए 70 डिग्री प्लस DCO, तो DCO तो हमें निकालना ही है, इसको ऐसे छोड़ देंगे। और BOC, इसका मान देखिए BOC का 125 डिग्री है, तो यहाँ पर हम 125 डिग्री रख लेंगे। अब इसको उस साइड भेजेंगे तो कोण DCO तो क्या हो जाएगा? ये 125 डिग्री माइनस होगा 70 डिग्री, तो क्या हो जाएगा? ये कोण DCO, इसका मान निकलेगा, दोनों को माइनस करने पर 5 में 0 माइनस करने पर 5 ही होगा, 12 में से 7 माइनस करेंगे तो 5, 55 डिग्री होगा। ठीक है, तो कोण DCO एक कोण का मान हमें निकल गया कितना डिग्री? 55 डिग्री। ठीक है, एक आंसर निकल गया। अब दूसरा आंसर आगे निकालते हैं। दूसरा जो है, इसी त्रिभुज में हम त्रिभुज के तीनों कोण का जोड़ 180, इस नियम से हम आगे बनाएंगे। ठीक है, हम लिखेंगे कि पुनः
इसी त्रिभुज में यानी कि त्रिभुज ODC में, इसी त्रिभुज में त्रिभुज के तीनों कोण जो होता है 180 डिग्री होता है। तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसी नियम के तहत हम बनाएंगे त्रिभुज के तीनों कोण। कौन कौन सा हो गया, तो पहला कोण हो गया CDO, ये वाला कोण, तो हम लिखेंगे कोण CDO प्लस दूसरा कोण DCO, तो कोण DCO, ठीक है, या फिर इसका नाम OCD भी हम रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर DCO दिया हुआ है। आगे है प्लस इसका मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर दिया हुआ है DOC, तो हम DOC रखेंगे, इसे आप COD भी रख सकते हैं। लिखेंगे कोण DOC, तीनों का जोड़ कितना, 180 डिग्री। तो जो जो मान हमें दिया हुआ है उसको उस सब का मान हम रख लेंगे। तो CDO का मान दिया हुआ है 70 डिग्री, यहाँ पर हम रख लेंगे 70 डिग्री प्लस DCO, तो DCO का मान जो है 55 डिग्री आया है, तो यहाँ पर हम 55 डिग्री रख देंगे, ठीक है, प्लस इसका मान तो निकालना है DOC का बराबर 180 डिग्री। दोनों को जोड़कर हम उस साइड भेज देंगे, तो ये हो जाएगा कि कोण DOC बराबर 180 माइनस, अब ये दोनों को जोड़िए और उधर भेजिए, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 125 डिग्री, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 125 डिग्री। तो दोनों को माइनस करेंगे तो कोण DOC इसका मान हो रहा है 55 डिग्री, ठीक है। तो फिर से इसका आंसर निकल गया कितना, 55 डिग्री। अब तीसरा जो पूछा जा रहा था उसका मान निकालेंगे, तो यहाँ पर देखिए दो कोण का हमें निकल गया मान, DCO इसका मान निकल गया, फिर DOC इसका मान निकल गया। अब तीसरा कोण जो है ये इसका मान निकालना है, जो देखिए कि यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर क्या है OAB, ठीक है। इस कोण का मान निकालने के लिए सबसे पहले हमें इस नियम का यूज करना पड़ेगा। ये जो नियम है कि दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है, इस नियम का यूज करना पड़ेगा। हम लिखेंगे कि चूंकि कौन कौन त्रिभुज है, त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OBA के, त्रिभुज OBA के, तो ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो समरूप त्रिभुज का संगत कोण बराबर होता है, तो क्या लिखेंगे कि चूंकि समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होता है, तो इस समरूप त्रिभुज का संगत कोण बराबर होता है। ये जो कोण है इसका, ये वाला कोण OAB इसके बराबर होगा कोण DCO के, ठीक है। हम क्या लिखेंगे कि कोण OAB बराबर होगा कोण DCO के, ठीक है। तो कोण OAB के लिए DCO का जो मान हमारे पास आया है, DCO यहाँ देखिए, DCO इसका 55 डिग्री, तो ये भी हो जाएगा 55 डिग्री। मतलब कि तीनों कोण जो पूछा जा रहा था उस तीनों का मान जो है वो 55 डिग्री है, तो ये तीनों जो है इसका आंसर हो गया, ठीक है। इस प्रकार आप इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन को बहुत आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइए, और यदि आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।